अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब जैसे रमज़ान के आने से पहले वो होती है ना, सारी तैयारियां होती हैं, सफाई कर ली, ये कर लिया। अच्छा, हम लड़कियों के जो काम है वो तो ख़त्म ही नहीं होते। एक टेंशन हमारे माइंड से निकलती है और दूसरी आके बैठ जाती है। तो सेम ऐसे ही आजकल हमें जो चीज़ वो चढ़ रही है ना, एक तो साथ साथ ये अफ्तार पार्टीज़ और दावतों का सिलसिला तो चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो और चीज़ है ना वो है ईद की तैयारियाँ। तो मैं यहाँ पे आज से ऑफिशियली ईद की तैयारियों में लग चुकी हूँ, और जो मैंने स्टार्ट लिया है ना हिम्मत करके, वो मैंने लिया है अपने ड्राइंग रूम के जो सोफ़ों के ऊपर मैंने कवर्स डाले हुए थे ना, वो मैंने सारे निकाले हैं, उनको वॉश किया। और लकीली देखिए मौसम भी अच्छा था, तो मुझे ये था सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो हमारे सोफ़ों के ऊपर कुशन्स रखे हुए हैं ना, तो इसके जो कुशन्स के अंदर वाली साइड है इन्होंने वो लगाई हुई है, फोम लगाई हुई है। और जो इसके अपने वो कुशन्स का स्टफ़ है ना, जो कवर्स हैं इनके, वो भी अच्छे खासे हैवी हैं। तो वो अगर अच्छी खासी वो धूप और इस तरह का मौसम नहीं होना, तो वो आपके कुशन्स जो हैं वो ड्राई हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे बस मैं वही लगी हुई थी, कुशन्स वगैरह के जो कवर्स थे ना वो उतार रही थी, और साथ साथ मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा था। इससे ये भी मेरी तरह बहुत एक्टिव है। वो कहते हैं ना, जैसे पाँव में बिल्लियाँ लगी हुई हैं। अच्छा, इसकी जो कुरान पाक की टीचर है ना, वो इसको कहते हैं कि तुम्हारे साथ शैतान बैठा हुआ है, वो तुम्हें ठीक से बैठने नहीं दे रहा, या कुछ इस तरह कहता है। तो ये कल अपने छोटे भाई को कह रहा था कि साहब यार, आपके पास आपके साथ शैतान तो नहीं है। तो मुझे इतनी हंसी आई ना कि बच्चे कितनी बातें पिक करते हैं। तो सेम इसका भी ऐसे, इससे कुछ ना कुछ करना होता है, कुछ ना कुछ। ये मेरी तरह आराम से नहीं बैठ सकता, और ये इसकी आदतें जो है ना वो मुझे अपनी तरह लगती हैं। और बस कोई भी काम है वो करना है या नहीं करना, लेकिन पहले जो ट्राई है ना वो इसने ही लेनी है। और यहाँ पे साहब यार सो रहा था, तो ये भी मौका मिला हुआ था, तो मौके से फ़ायदा उठाया। एक मैंने बैच जो है वो कपड़ों का निकाल लिया हुआ था, वो मैंने ज़ावियार का जो बिस्तर था ना उसको मैंने सारा पर प्रॉपर वॉश किया, क्योंकि जिन बच्चों को डाइपर्स लगते हैं ना, तो वो फिर आपको पता है कि वो इशू होता है, उनके साथ साथ वो आपको सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि आए दिन बच्चों का डाइपर जो है वो लीक हो जाता है, बच्चों को उल्टा सोने की आदत होती है। तो इसलिए फिर जो बच्चों का बिस्तर है वो तो आए दिन करना ही पड़ता है क्लीन। और कवर जो है वो निकाल के सारे वो मैं वॉशिंग मशीन में डाल के आ चुकी थी। और अब जो मेरे सोफ़ों की वो बैक साइड है ना, एक तो ये लेदर की बनी हुई है, और प्लस ये कि वाइट कलर है, तो बच्चों वाले घर में अब ये नहीं कह सकते कि कोई दाग नहीं लगता, या हमारे बच्चे तो बस ऐसे आराम से बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं होता। हमेशा मुझे कोई ना कोई दाग नज़र आ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बच्चे गंदे हाथ लगा देते हैं या ख़ुद से भी लग जाते हैं, तो वो फिर आपको साथ साथ क्लीन करना पड़ता है। और ये जो होती है ना, मंथ में आप एक दफ़ा कर लें, जो डीप क्लीन हमने करना होता है घर को, या फिर कभी कभार तो ऐसा होता है कि 2 मंथ्स भी आपके निकल जाते हैं, तो वो फिर एक दफ़ा सारी आपको वो क्लीन जो है वो करना पड़ता है। और इसका एक ये फ़ायदा होता है ना कि बाद में हमें वो जो टेंशन फ्री हो जाती है ना, आराम से कुछ अर्सा जो है वो निकल जाता है। बेडशीट्स वगैरह जो है ना वो तो साथ साथ इनकी चेंज करना ही होती है, कभी 2 वीक बाद हो जाती हैं और कभी 1 वीक के बाद। जब भी वो मुझे लगता है ना कि इनकी वो चेंज करने वाला है, तो वो मैं उसी टाइम साथ कर देती हूँ, उसका मैं वो वेट नहीं करती। रमज़ान से पहले जो हमें एक वो मेन कंसर्न होता है ना, वो होता है खाने बनाने के बारे में। कुछ चीज़ें फ्रीज़ कर लें, कुछ बना के रख लिया, और वो होता है कि अफ्तारी में आपने एहतमाम करना है, तो उस हवाले से कुछ कर लें, और साथ साथ सफाई का भी होता ही है। लेकिन ईद का जो है ना, ये खुशी होती है, और कि रमज़ान अब ख़त्म हो रहा है, और सफाइयाँ जो होती हैं ना ईद की वो होती हैं। अच्छा, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी जो है ना, ये कितने हमने वो किस्तों में बांट ली हुई है ना, कि अच्छा ये त्यौहार आ रहा है तो ये काम करना है। एक तो मैं जो आए दिन लेटर आ जाए ना, उनसे बहुत तंग हूँ। मैं उनको उठा के अलमारी की एक मैंने स्पेशल जगह दी हुई अपने हस्बैंड को, सिर्फ एक जगह नहीं, एक ड्रॉर है, उसके अंदर भी वो मैं कहती हूँ कि जो आपको लगते हैं कि जो ज़रूरी लेटर्स वगैरह आ रहे हैं आप वहाँ पर रख लें। फिर टीवी के साथ अलमारी है, उसके ऊपर उन्होंने इतनी वो ज़्यादा, इतना वो, मैं लिटरली वो जैसे लगता है जैसे रद्दी का वो एक ढेर सा लगा हुआ है। तो वो मैंने सारे उठा के पेपर अलमारी के अंदर रखे, और मैंने उन्हें प्रॉपर एक रैक खाली करके दिया कि आपने जितने भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो आप यहाँ रख लें। अच्छा, ये 2 जगह हो गई, और तीसरी जगह भी उन्होंने एक संभाली हुई है, और वो है जहाँ पे घर में एंटर होते ही हम अपनी वो चाबियाँ वगैरह लटकाते हैं, तो वहाँ पे भी उन्होंने रखे हुए हैं। उन्होंने 3 कैटेगरीज़ में ना अपने वो जो लेटर्स आ रहे होते हैं वो डिवाइड किया हुआ है। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत एमरजेंसी वाले, और एक दरमियान वाले, और एक जो ड्रॉर के अंदर, ये जो जिसको मैं अभी क्लीन कर रही हूँ ना, इसके नीचे जो साइड बोर्ड है, तो इसके ड्रॉर में रखे हुए वो भी ज़रूरी हैं। और जो एक्स्ट्रा ज़रूरी है वो तो उन्होंने फिर अपनी कबर्ड में रखे होते हैं, एक फ़ाइल रखी हुई है उसके अंदर डाल के। और जो उनके बकौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, जो वो जहाँ पे चाबियाँ होती हैं,
तो उनको मुझे तो लगता है मुद्दत होगी हाथ नहीं लगाया, और अब फिर कहती हूँ किसी दिन कि उसकी चांटी करें। अच्छा, यहाँ पे मेरे बाजू में पता नहीं क्या मुझे वो कुछ लग गया था, रेड रेड निशान बन गए थे, कट आ गया था, ये भी नहीं ना पता चलता कि क्या हो गया, क्या लग गया। कुछ टाइम गुजर जाती है तो बाद में मुझे ख्याल आता है। ज़ावियार के जो मैंने बेड के वो सारे वो उसकी शीट्स वगैरह सारा कुछ, उसकी रज़ाई का कवर और उसके मैट्रेस के कवर वॉश किए हुए थे। अभी वो जब मैं सारे डाल ड्राई रही हो थी तो चुके मैंने थे। देखा है कि ये भी कवर है उसका कुशन का, और ये मशीन का जो राड है ना, जब वो कपड़े ड्राई कर रही थी तो उसके साथ कहीं पे लगा है और ये यहाँ से जल गया है। तो ये भी मैंने देखा और बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन क्या कह सकते हैं। अभी मैं इसको सुई के साथ फिक्स करूँगी, लेकिन मैं कर लूँगी, क्योंकि ये जो कवर है ना ये वैसे भी लूज़ है, तो टाइट होने वाला तो वो तो कोई सीन नहीं है, लेकिन अब एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम करना पड़ेगा तो हो जाएगा। आई होप कि ये शाम तक जो है ना कपड़े वो ड्राई हो जाएं। बाकी तो सब ठीक है, बस यही था एक। और जब मैं सारे कपड़े बाहर डाल चुकी थी तो इतने में ज़ावियार का टाइम हो गया, वो उठ के आ गया। फिर ज़ाहिर सी बात है उसके साथ वो थोड़ी ब्रेक लेना पड़ गई, और उसको मैंने पास्ता बना के दिया। पास्ता ये खुश होकर खा लेता है। सिंपल सा पास्ता मैं बॉईल करती हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा बटर डाल के देती हूँ, तो इस तरीके से भी बच्चे खा लेते हैं। लेकिन जो बड़े बेटे हैं उनको फिर वाइट सॉस पास्ता बहुत पसंद है, तो उसके लिए फिर उनके लिए वाइट सॉस जो है ना वो सेपरेट से बनाना पड़ती है। अच्छा, मेरे जो कुशन का वो हो गया था ना, रॉड के साथ वो लग गया था, तो वो मुझे लगता है कि मैंने शायद कपड़े एक्स्ट्रा डाल दिए थे वॉशिंग मशीन के अंदर, और मुझे ये था कि एक ही वो सारे चले जाएं, राउंड में कपड़े ड्राई हो जाएं, क्योंकि धूप अच्छी है तो वो फिर वॉशिंग मशीन भी टाइम लेती है वॉश करने में, तो कहीं टाइम जो है ना वो वेस्ट ना हो। तो मुझे ये लालच आ रहा था कि सुबह के टाइम में अगर इनको डाल रही हूँ, क्योंकि अच्छी खासी हीट थी और साथ हवा चल रही थी, गर्म हवा चल रही थी, और टेम्परेचर जो है वो भी था, तो कपड़े जो है ना वो शाम तक 2 मैंने वो राउंड लगाए थे वॉशिंग मशीन के, तो वो सारे कपड़े ड्राई हो गए थे। और कपड़े भी हैवी थे, ब्लैंकेट्स वगैरह थे, ब्लैंकेट के कवर थे और कुशन के वो इतने हैवी कवर थे, सब ड्राई हो गए थे। इसको मैंने खाना खिलाया, और खाना खिलाने के फ़ौरन बाद मैं चली गई मार्केट। वहाँ से मुझे 1-2 चीज़ें लेनी थी, वो मैं लेके आई। अच्छा, मैं सुपर वुमन बनी हुई थी ना, आज के दिन मुझे मौसम अच्छा था तो मैंने सारे काम करने थे, और मैं ख़ुद को भूल गई थी कि आराम करना है या नहीं करना, तो खुद को बहुत पीछे छोड़ दिया, और इसका मुझे रिज़ल्ट भी मिल गया था शाम तक। वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, मेरी फ्रेंड की तरफ से मुझे आया था लबे-शीरी, जो कि बहुत मज़े का था, और मुझे इस समय मैं बहुत ज़्यादा मीठा तो नहीं खा सकती, लेकिन फिर भी मुझे मीठा जो है ना वो पसंद है, थोड़ा बहुत टेस्ट करने की हद तक मैं खा लेती हूँ। बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ था, इनको मुझे अफ्तार में कुछ बना के देना था ऐसा जो कि मेरे लिए, अपने लिए भी वो आसान हो बनाने में, मुझे इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े, और इनकी भी वो मर्ज़ी का हो। हालांकि पास्ते का जो ऑर्डर है ना वो मुझे आ चुका था, लेकिन मैंने कहा कि आप एक दफ़ा ये खा लो, तो इसके बाद अगर गुंजाइश बची है तो मैं आपको पास्ता बना दूँगी। और मैं सच कहूँ ना तो मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। जब आप इतनी ज़्यादा वो मसरूफ़ दिन गुजारते हैं ना, तो उसके बाद फिर आप में वो इतनी हिम्मत नहीं बनती। तो मैंने कुछ ऐसी ही चीज़ें बनाई थी जो कि ये खा लें। और वाटरमेलन इन्हें बहुत पसंद था, वो कट करके रखा हुआ था, साथ में नींबू पानी बनाया हुआ था, और 2-3 ऐसी ही चीज़ें थी जो ये आराम से खा। इफ्तार का टाइम हो गया था, दुआ मांग रहे थे, और बच्चे देख के बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे ज़ावियार है, वो जैसे ही चेयर पे आके बैठता है ना शाम के टाइम, तो वो दुआ के लिए हाथ उठा लेता है। और ये वाकई सच है कि बच्चे कहने से ज़्यादा जो आपकी आदतें होती है ना, माँ बाप की आदत होती हैं, वो सारे बच्चे वो पिक करते हैं। जैसे मुझे कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं कहना पड़ा कि आपने हाथ धोते हुए कलमा पढ़ना है, या फिर आपने खाना खाने से पहले कलमा पढ़ना है, या फिर खाना खाने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि जब आप खुद कर रहे होते हैं ना, पेरेंट्स ऐसा कर रहे होते हैं, तो बच्चे वो पिक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मेरे हस्बैंड जो है वो भी आ चुके थे, और वो मेरी हेल्प कर रहे थे ये इनके कुशन्स के कवर दोबारा इनके ऊपर चढ़ाने में। और मुझे जो एक बहुत ही वो बड़ा काम लग रहा था ना, वो ये था कि जो इसका वो जल गया था ना रॉड के साथ वॉशिंग मशीन के अंदर, कपड़े ड्राई जब कर रही थी वॉशिंग मशीन, तो कहीं पे वो इसका जल लग गया था, तो वो मुझे अब फिक्स करना था सुई के साथ। तो यहाँ पे अब मैं वही कर रही थी, और मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन ये अच्छा खासा काम था, मुझे काफ़ी टाइम लग गया था इसको ये करते हुए। और हुआ क्या कि शाम तक मुझे इतना वो सख्त सर में पेन स्टार्ट हो चुका था ना, क्योंकि एक ही दिन में इतने ज़्यादा काम थे, और जब से रमज़ान आया था तो बाहर तो मैं ऐसे गई ही नहीं थी, तो बस घर के थोड़े बहुत काम थे। और जैसे फिर आप अपनी बॉडी को आदी करते हैं, आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लग जाती है। और जब मैं मार्केट गई थी, नॉर्मली मैं उस टाइम सो रही होती हूँ, थोड़े बहुत मैं कोशिश करती हूँ, नींद आए या ना आए, लेकिन वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं
सो जाऊँ। तो वो फिर उस टाइम पे वो भी था शायद, तो फिर वो मुझे वो मिग्रेन है, तो वो बन गया मसला। और वो फिर ऐसे लगा सारी रात भी वो फिर उसने जान नहीं छोड़ी। और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी भी सर जो है ना वो दुख रहा है। और ना होने पे पूरा रमज़ान का महीना गुजर गया, बल्कि मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ ना, मैं सफ़र में मुझे अमूमन होता है, लेकिन सफ़र में भी मुझे नहीं हुआ था। और मैं जब से पाकिस्तान से आई हूँ मुझे एक दफ़ा भी सर का पेन नहीं हुआ, और अब जाके मुझे हुआ है। और मैं जब पर्दा आगे करके तो यहाँ पे अंदर आई रेस्ट करने के लिए कि थोड़ी देर लेटती हूँ। जब ये सर का पेन होता है ना तो फिर कमरे में अंधेरा होता है तो वो अच्छा लगता है, आंखों को रोशनी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। मेडिसिन खाएं और कमरे में वो लाइट ऑफ करें और रेस्ट करें, तो फिर भी इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका जो सर का पेन है उसमें काफ़ी आपको रिलीफ मिलता है। और बच्चों के साथ तो है ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, शोर तो आपको वैसे भी नहीं अच्छा लगता। और बस ज़ावियार का सेशन यहाँ पे फुल ऑन जारी था और मैं भी लेटी भी थी, नाकाम कोशिश कर रही थी। एनीवेज़ यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।